हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जो लेक्चर थी क्लास 12 के चैप्टर 2 के ऑलरेडी 2 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इंट्रोडक्शन एंड एलएलपी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस में मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि रोज इवनिंग में 5 o'clock तक वीडियो आ जाएगी अकाउंट्स की, तो उसी तरह सारी वीडियो अपडेट हो रही है। आई होप आप लोग देख रहे होंगे। अगर और भी कोई डाउट और भी कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट वन। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, मैं आपसे बेसिकली पूछी, जैसे कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप क्या है। आपसे पूछा था कि पार्टनरशिप क्या होता है। कोई भी चीज को स्टडी करने से पहले उसे आप अपने मन में क्यों पूछेंगे, वाई में आंसर करेंगे। ये होता क्यों है, इसका क्या बेनिफिट्स है, ये क्यों यूज होता है, ये इसका आया तो आया क्यों, ये वर्ड्स हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप का मतलब मैंने बताया था, जब एक या एक से दो व्यक्ति या वन एंड अनदर पर्सन आपस में मिलकर एक डील करते हैं कि वो आगे अपना बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन agreed upon by all partners. Such terms and condition may be ethics, oral or written. It's always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. Such written document which contain the terms and agreement is called partnership deed. देखिए, थियोरिटिकल नॉलेज पढ़ लिया हम लोगों ने, बुक में क्या डेफिनेशन दी गई है हमारी। सबसे पहले अगर आप किसी भी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप उसमें उस डीड बनाओगे। क्यों? और इसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो एक बात सोचिए, क्या कोई आपका पार्टनर आपके साथ डिफॉल्ट करता है तो क्या आप कोर्ट में जाके उसके प्रति केस कर सकते हो कि मेरा जो ये पार्टनर है, मेरा अनदर पार्टनर, उसने मेरे पैसे लेके भाग गया है, फर्म से चोरी कर ली है। क्या कोर्ट क्या मांगेगा आपसे कि क्या प्रूफ है कि आप पार्टनरशिप फर्म में थे और आपके जो पार्टनर है वो लेके चला गया। नहीं, हम लोगों ने ना बातचीत करके अपना पार्टनरशिप कर लिया था। कानून क्या मांगता है, कानून को प्रूफ की जरूरत होती है। तो आपके पास अगर रिटन डॉक्यूमेंट होगा, वो भी ऑल पार्टनर के साइन के थ्रू, कि इसे ऐसे करना है कि नहीं, चलो हम लोग का फर्म का नाम ये है, फिर हम लोगों ने साइन किया सारे पार्टनर, हाँ, तब वो डिफॉल्ट करता तो आप केस कर सकते। इसीलिए कहा गया रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है वो एसेंशियल होता है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको रिटन डॉक्यूमेंट लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट लेते हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है। अगर आपका अनदर पार्टनर आपके साथ डिफॉल्ट करता है, आपके साथ धोखाधड़ी करता है, आपके साथ कोई भी चोरी कर लेता है आपके फर्म में, तो आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। तो ये आपका बेनिफिट है। इसलिए पार्टनरशिप अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो फ्यूचर में अपने फर्म के साथ, तो आपको पार्टनरशिप के एक्ट के अंडर कराया, तो उसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है जो पार्टनरशिप डीड में एकदम होनी ही चाहिए, तभी वो प्रॉपर पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 एलिमेंट्स लिखे हैं कि 16 एलिमेंट होगी तभी वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। तो फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम क्या है फर्म का, आपने क्या नेम रखा है, वो कहाँ पे है। एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। आप कितने पार्टनर, 1 2 3 4 5, कितने पार्टनर, सारे पार्टनर का नेम एंड उसके एड्रेस के साथ। द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस जो है, आपने बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, वो बिजनेस किस टाइप का नेचर है, आप क्या काम करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो होना चाहिए। एंड फोर्थ, अमाउंट ऑफ अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, चारों पार्टनर ने कितना कितना पैसा दिया, एक एक पैसा, जैसे कि ए ने 2 लाख दिए, बी ने 3 लाख दिए, सी ने 5 लाख दिए और डी ने 1 लाख दिए। तो सारे अमाउंट उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया वो होना चाहिए। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, कितना रेट पे इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल आप प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेन प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आपके फर्म को 50 लाख 5 लाख का प्रॉफिट होता है, अगर 2 पार्टनर है तो क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या 2:1 होगा या 3:2 होगा, जो भी रेशियो है उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए।
लास्ट सैलरी क्या है, फिर गुडविल कितना, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कब स्टार्ट किया, कब स्टैब्लिश किया, वो होना चाहिए। फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, अकाउंटिंग पीरियड क्या है फर्म का, आपने कब कैसे क्या किया, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होगा तो कौन करेगा उसे ऑडिट। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। टीचर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म मतलब किस मेथड में चलेंगे, ईयरली बेसिस पे करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, 6 मंथ बेसिस पे करेंगे, किस मंथ पे करेंगे, वो भी आपका होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप डील, आपने कितने ईयर के लिए किया है। अब टीचर कोई शॉर्ट टाइम के लिए भी कर सकता है। मान लीजिए आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब बीकॉम एमकॉम में जाएंगे ना तो पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। दुर्गा पूजा का मेला लगता है, दिवाली का मेला लगता है, क्या उसमें जो एक ही जन पार्टनर दुकान ओपन करते हो, एक ही दुकान में 3-4 लोग होते होंगे, तो उन्होंने क्या किया शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन 5 दिन के लिए, तो अगर वैसे टाइप का बिजनेस है उसके लिए भी होना चाहिए। अगर बड़े टाइम के लिए 10 ईयर 5 ईयर, तो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब आपका जो वैलिड है वो ड्यूरेशन बढ़ाते रहना होगा, ठीक है, रिन्यूअल करवाते रहना होगा। फिर बैंक अकाउंट, अगर आपका प्रॉफिट आता है तो किस बैंक अकाउंट में जाएगा, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, जब हम कोई भी फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम अपना कोई भी फर्म ओपन करेंगे तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमें पार्टनरशिप डीड में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। टीचर क्यों करानी चाहिए, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट ही वैलिड रहता है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ डिफॉल्ट करता है तो हम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट ही वैलिड होता है। ओरल पे कोई नहीं बिलीव करेगा। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ डिफॉल्ट करेगा, हम ओरल डॉक्यूमेंट में रहेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट को क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड क्या होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। और पार्टनरशिप डीड कि क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, नेम होना चाहिए फर्म का, एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, फिर नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, सैलरी, गुडविल, डेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ फर्म, ऑडिटिंग, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट है, तभी वैलिड पार्टनरशिप डीड माना जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होगा। इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि बाद में जब भी आप, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लेना प्रॉपर। जैसा अभी मैं नोट्स की थ्योरी बना रही हूँ, 3 वीडियो, अब ये तीसरी वीडियो है, उसके बाद कैलकुलेट, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आएगी। उसके बाद उसका कैलकुलेशन हम लोग धीरे धीरे सारे हम लोग ऐसे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। अगर और भी कोई, जैसे मैं बार बार कहती हूँ आप लोग से, पहले मेन बात, आप लोगों ने क्या किया, आज आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों को डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है, मंथली बेसिस पे, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गए। हर वीडियो में मैं ये चीज कहती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, उन्हें बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एग्जाम के टाइम उन्हें बहुत ज्यादा बर्डन आ, टीचर आगे का चीज पढ़ाते जाती है, बच्चे पीछे का चीज भूलते जाते। भूलते क्यों, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, अपना टाइम टेबल आप बनाओ, अपना टाइम टेबल। फिर मैं कुछ दिन बाद अपलोड करूंगी, जब ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, या जल्दी बीच में कभी गैप लेके अपलोड कर दूंगी। आप बनाओ, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। कोई कोई बच्चे अपने पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। आप अपने टाइम के साथ खिलवाड़ कर, अपने फ्यूचर के साथ गलत कर रहे हैं। कि आप मान लीजिए आप कोई भी ऐप यूज करे, कोई कुछ भी यूज करे, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। आप पढ़ाई के प्रति अपने उतने ही लॉयल रहो जितने कि आप अपने फोन के, आज हमें 4 घंटे फोन यूज करने, बहुत बॉयज एंड गर्ल फ्री फायर पबजी में पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, या इंस्टा फेसबुक पे, तो आप उनके लिए प्रॉफिट, आप उनका ऐप यूज करो, बट आपके लिए अपना टाइम लॉस करो, अपना टाइम कैलकुलेट करो। 24 आवर्स में आपने कितने देर स्टडी किए, कितने देर आपने स्लीप लिया, कितने देर अपने टाइम को वेस्ट किया है। टाइम इज मनी, सच में टाइम मनी। अगर आप अभी अपना टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में इन फ्यूचर टाइम आपको वेस्ट करेगा, आपको जॉब के लिए प्रॉब्लम होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ मैं डिस्कस करूंगी स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।